ये सब बेसिक से छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोग भूल जाते हो या कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हो। इसी प्रकार से फिर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, फिर पढ़ेंगे बीजगणित, अवकलन, समाकलन, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान, ग्राफ और निर्देशांक ज्यामिति। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो इस चैप्टर में या मूलभूत गणित में हम पढ़ेंगे। इसके बाद मूलभूत गणित में एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है वेक्टर, है ना, वेक्टर या सदिश। तो सदिश जो है वो मैं आपको आने वाले समय में या अलग से चैप्टर बनाकर पढ़ाऊंगा। हाँ, केमिस्ट्री में एक बच्चे बोले केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल होता है, वैसे फिजिक्स में कुछ नहीं होता, फिजिक्स में चैप्टर्स होते हैं, सारे ही चैप्टर पढ़ने होंगे। चलो, तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं मूल गणना से। मूल गणना मतलब अब हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन सीखना है। तो बेसिक से कैलकुलेशन जो होते उनमें क्या क्या नियम होते। अच्छा, बेसिक से कैलकुलेशन में मैं क्या क्या सिखाऊंगा आपको। बेसिक से कैलकुलेशन में देखो, मुझे उम्मीद है सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता होगा, प्लस माइनस करना आता होगा, एलसीएम वेलसीएम लेते आता होगा छोटा मोटा, है ना। बस उसके ऊपर की चीजें मैं आपको बता दूंगा, और इसके अलावा कुछ बेसिक से कैलकुलेशन में जो चीजें काम आती है, जो यूजुअली बच्चा गलती कर देता, वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है मूलभूत गणित, बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक मूल गणना। सबसे पहली बात, किसी भी संख्या की घात शून्य होती है तो क्या होता है। अगर मान के चलो कि कोई भी संख्या, ये सबसे बड़ी बात, देखो मैक्सिमम बच्चे को मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाता है, लेकिन जब घात की बातें होती है ना, तब मामला गड़बड़ कर देता है ना। भगत सिंह राजपूत, अभी थोड़ी देर पहले ये बच्चा बोल रहा था कि सर पढ़ा दो, है ना, इधर की उधर की बातें मत कर, या आप पढ़ाओ फटाफट। अब ये बच्चा पूछ रहा है एलसीएम क्या होता है। देख ले अब कहां है तू और कहां है दुनिया। देखो, तो अब मूल गणना में हमें क्या क्या बातें पढ़नी है। तो सबसे पहली बात जो है वह घात की बातें करेंगे कि अगर कोई भी एक संख्या उसकी घात कर दे, घात जो होता है वो क्या होता है ना, और क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है। तो जैसे सबसे पहली बात, तो अगर किसी भी संख्या की घात शून्य कर दो, जैसा अगर मान के चलो मैंने बोला a की पावर 0, ये होता है 1 के बराबर। किसी भी संख्या की घात शून्य जो होता है वो 1 होता है ना। मतलब मैंने लिखा 5 की घात शून्य, ये होगा 1 के बराबर। मैंने लिखा 3 की घात या 2 की घात शून्य 1, 3 की घात शून्य 1, 50 की घात शून्य 1, 1000 की घात शून्य 1। यहां पर कोई भी संख्या लिख दो ना, या मैंने लिखा 115 की घात शून्य 1, मैंने लिखा 97 की घात 0, तो ये होगा 1। किसी भी संख्या की घात जब हम शून्य कर देते तो वो 1 आता है। एकदम बिल्कुल बेसिक सी पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, किसी भी संख्या की ऋणात्मक घात का क्या मतलब होता है। किसी भी संख्या की ऋणात्मक घात, ठीक है, तो किसी भी संख्या की अगर ऋणात्मक घात होती है तो इसका तात्पर्य क्या है। मतलब सर कोई भी संख्या हो उसकी घात मैंने नेगेटिव कर दी, ऋणात्मक कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ। 0 की घात 0 हो बेटा तो वो भी 1 होगा। 0 की घात 0 हो तो भी 1 होगा। वैसे वो फिजिक्स में थोड़ा सा डिफाइन, मैथ्स में थोड़ा सा डिफाइन नहीं करते, कुछ लोग उसे 0 लिखते, कुछ लोग 1 लिखते, या कुछ लोग नॉट डिफाइंड लिखते। हमें 0 की घात 0 कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो भी हम 1 लिख देंगे। ठीक है, 0 की घात 0 भी हम 1 लिख देंगे। कुछ किताब में मैथ्स में ना, ये कुछ किताब वाले से 1 लिखते, कुछ गणित वाले, गणितज्ञ लोग जो है महारथी, वो लोग बोलते कि भैया इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। चल, अब इसी प्रकार से अगर किसी भी संख्या की घात होगी तो किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक होगी। मतलब अगर मान के चलो मैंने लिखा a की घात -1, तो इसका तात्पर्य क्या है। a की घात -1, इसका तात्पर्य है कि ये लिख सकता हूं मैं 1/a। क्या लिख सकता हूं, 1/a। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े कुछ और छोटी छोटी सी बातें बता देता हूं। यार ये तुम्हें समझता है, अगर मैं लिखा a/b तो इसका मतलब क्या होगा कि a है a b के डिवाइड में है। अगर मैंने लिखा a बटे में b बटे में c तो इसका मतलब क्या हुआ। सर इसका मतलब ये हुआ कि a बटे में b बटे में c। अच्छा, एक और छोटी सी बात, ये जो बेसिक मैथ्स में पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, कोई किताब। अच्छा, एक और किताब वाली बात भी मैं समझा देता हूं। बेटा तू आज तक बोर्ड के लिए पढ़ रहा था, है ना, तो बोर्ड के लिए जो बच्चे फर्स्ट ड्रॉपर है या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि बोर्ड में क्या होता है, जब हम बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, ये रही किताब, ये रहा मास्टर, वो बोलेगा, किताब में लिखा होगा, किताब से पढ़ लेंगे, मास्टर को देख लेंगे, कॉपी में लिख देंगे, वही बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे, कहानी खत्म, कहानी का अंत हो चुका है। नहीं, यहां पर ये कहानी नहीं चलती। यहां पर ये रहा मास्टर, किताब मेरे दिमाग में है, जो मैं बोल रहा हूं वो सब कुछ आपको नोट्स में लिखना है और वही इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए हम कहीं से किताब लिख सकते हैं। आपको मैं पीडीएफ दूंगा, मैं खुद दूंगा, है ना, मेरे जो कोटा के मटेरियल है उसकी पीडीएफ मैंने बनाई है ऑलरेडी आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, प्योर हिंदी मीडियम की, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को दूंगा और वो आप पीडीएफ से क्वेश्चन कर सकते हो, या डेली क्लास में आपको क्वेश्चन तो मिलेंगी ही क्लास के बाद में, ठीक है। चल, तो अगर मैं लिख रहा हूं a डिवाइडेड बाय c, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और c, a ऊपर होगा, b और c जो है वो नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये इसके बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो हमने यहां पर लिखा होता a डिवाइडेड बाय b बटे में c और बटे में d, मतलब ये दोनों भी डिवाइड में, ये दोनों भी डिवाइड में, और ये आपस में भी डिवाइड में है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि a और b और c तो मल्टीप्लाई में हो गए हैं, और ये जो d है वो पलटिका के ऊपर चले जाएगा, है ना। देख, उल्टे का उल्टा क्या होता है, उल्टे का उल्टा क्या होता है, उल्टे का उल्टा सीधा होता है। हाँ, जब मैं लिख रहा हूं तब आप नोट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ध्यान ज्यादा यहाँ पे रखना है। कोई चीज छूट जाती है तो उसके हिसाब से जगह छोड़ दो, फिर आप क्लास खत्म होने के बाद में लिख सकते हो उससे, ठीक है। हाँ भाई, तो a डिवाइडेड बाय b, a बटे में b बटे में c बटे में d, तो इसका मतलब क्या हुआ, देख उल्टे का उल्टा जो होता है वो सीधा होता है, उल्टे का उल्टा जो होता है वो सीधा होता है। तो यहाँ पे a बटे में b बटे में c बटे में d, तो ये डिवाइड में था, फिर उसके भी डिवाइड में, तो d जो है पलटी खा के ऊपर चले जाएगा, है ना। जैसे अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा 5 बटे में 6 बटे में 1 बटे में 3, तो अब इसको क्या सॉल्व कर सकता हूं, देखो ये दोनों जो है, ये और ये एक्चुअल स्लाइड्स मिल जाएगी, बेटा 0 की घात, ये कहां कौन से गांव से आया है बेटा तू, मैं बोल रहा हूं 2 की घात 0 जो है वो 1 है। अब ये बोल रहा है कि सर 2 की घात 0 को 20 लिख दो, अजीब आदमी है, ये 0 को नीचे ले आऊं मैं, घुमा उसको लेकर, घूमते रहे जिंदगी भर। देख यहां पर, देखो भाई, तो ये क्या 5 बटा 2 कितने लोग सॉल्व कर सकते थे इसे, ये सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अच्छा, अगर मान के चलो इसमें मैंने लिखा होता 3 बटा 4 बटे में 6 बटा 12, ये कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, ये कितना आता, जल्दी से बताना कितना आता। बेटा क्लास फिजिक्स का ही, लेकिन तुझे मैथ्स नहीं आता ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ, 3 बटा 2 आएगा, काफी सारे बच्चे बोलते हुए। देखो तुम लोग चाहो तो सीधे सीधे इसको और इसको भी कैंसिल कर सकते हो, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 पलटी खा के ऊपर जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा, ये 3 पलटी खा के ऊपर गया। या अगर ऐसा अच्छा नहीं लगता तो जो मैं समझा रहा हूं उससे सीख लो, क्या 3 बटा 4 बटे में 6 बटा 12 लिखा हुआ है सर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ये 4 जो है नीचे चले जाएगा, 6 के साथ चले जाएगा, और जो 12 है वो पलटी खा के ऊपर चले जाएगा, 12 जो है वो पलटी खा के ऊपर चले जाएगा। तो ये फिर अब तो काट सकते हो, बिल्कुल सर, ये 3 ये 2 हो जाएगा, ये 4 और ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 बटा 2, 4 इंटू 3 12 होता है, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल छोटा सा मैथ्स हम कर सकते हैं। ओके सर, अब इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैंने किसी भी संख्या की घात माइनस कर दिया तो ये होगा 1 बटा a लिख सकते हैं हम इसे। मतलब सर अगर मान के चलो मैंने लिखा 5 की घात -1, मतलब ये 1 बटा 5 लिखा हुआ है। मैंने लिखा 25 की घात -1, मतलब ये 1 बटा 25 लिखा हुआ है। क्लियर है मामला?
अच्छा, अगर मान के चलो मैंने यहां पर लिखा होता 1/5 तो ये क्या हो जाता? 1/5 -1, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि हम इसे लिख सकते हैं 1/1/5। क्यों? क्योंकि 5 की घात -1 किसी भी संख्या की घात -1 करोगे तो 1/5 हो जाएगा। तो जो 5 ये पलटी खाकर ऊपर चले जाएगा, जैसा भी मैंने सिखाया, तो ये 5 के बराबर है। ये क्या है? 5 के बराबर है। मतलब सर घात अगर माइनस हो जाए तो मामला पलट जाता है। मतलब a की घात -1 होगा तो ये a के बराबर होगा। मतलब घात अगर नेगेटिव में हो जाए तो वो सीधे का उल्टा, उल्टे का सीधा हो जाए। जैसे अगर मान के चलो, अगर सर घात में ऐसा कुछ हो, मैंने लिखा 5 की घात -2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1/5 की घात 2। मतलब घात में से नेगेटिव संख्या हटाने के लिए उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर? 1/5 का वर्ग 25 होता, तो 1/25 हो गया। क्या हो गया? 1/25 हो गया। क्लियर है मामला? आया समझ में? अच्छा सर, और कुछ बताओ। अच्छा, मान के चलो कि हमारे पास घात में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नेगेटिव के अलावा ना, नेगेटिव और एक और चीज एडिशनल जोड़ रहा हूं। क्या सर? अगर मान के चलो मैंने यहां पर लिखा है a की घात या a का वर्गमूल। ये वर्गमूल समझता है सभी को? वर्गमूल मतलब वर्गमूल जो होगा उसका मतलब है a की घात 1/2 है ना। देखो a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखा वर्गमूल 25 तो ये हो जाएगा 5, वर्गमूल 36 तो ये हो जाएगा 6, मैंने लिखा वर्गमूल 100 तो ये हो जाएगा 10। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैंने लिखा होता है यहाँ पे 3 लिखी होती संख्या, ये यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं, ये यहाँ पर लिख रहा हूं मैं ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ 3, तो इसका मतलब है a की घात 1/3 क्यूब रूट घन मूल। ठीक है, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये a की घात 1/3 हो जाएगा। जैसे अब इसको मिलाकर एक सवाल बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर मान के चलो मैंने लिखा होता 25, या चलो थोड़ा सा दूसरा नंबर लेते, 25 बहुत बार हो गया। मैंने लिखा होता 81 की घात -1/2, ये किसके बराबर होगा? 81 की घात माइनस, ये केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा ना, ये। तो यहां पर 81 की घात, बेटा वर्गमूल 0 ही होता। अब यहां पर 81 की घात -1/2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, देखो सबसे पहले जो माइनस घात है उसका हल कर लो, जो माइनस है उसको सेट कर दो। तो मतलब लिखूंगा सर मैं से 1/81 की घात 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब वर्गमूल 9 हो गया है, या 1/9। नहीं सर ये तो मुझे नहीं आता। देख और बेसिक से बताता हूं, और बिल्कुल गिर कर देखते हैं हम इसे। मैं चाहता तो इसे लिख सकता था 9 × 9 की घात 1/2, 9 × 9 की घात 1/2, 9 × 9 मतलब 9 का वर्ग, तो हो जाएगा 1/9 का वर्ग की घात 1/2, 9 का वर्ग की घात 1/2। ठीक है ना। तो ये रूट बेटा याद रखने पड़ेंगे ना, ये याद रखना पड़ेगा कि 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। तो देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और यहां पर बचेगा 1/9। ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई संख्या होती है घात में, वो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाता है, क्लियर है मामला? चल आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये अभी मैंने जो तुम्हें बताया उसका ही नियम लिखा हुआ है कि a की घात m × n है, तो a की घात m × m, सॉरी ऐसा है, a की घात m ब्रैकेट फिर n लिखा हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में। जैसा अगर मैंने लिखा होता 5 की घात 2 की घात 3, तो ये क्या 5 की घात 2 × 3, या मैं से 6 लिख सकता हूं, 5 की घात 6 लिख सकता हूं। क्या ये छोटी सी बात सभी को ध्यान आएगी? क्या ये घात वाली बात छोटी सी सभी को याद रहेगी? क्लियर है कहानी?
100 से ज्यादा परवेज खान, 100 से ज्यादा क्या होगा, संख्या क्या 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, कैसी बात कर रहे हैं, 100 से ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 100 से ज्यादा। तो करना कैसे, वही करेंगे जैसे नॉर्मली, जैसे अगर मान के चलो 121 लिखा हुआ था तो 121 किसका वर्गमूल है, 11 का वर्गमूल है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गए, ओके सर। अगर मान के चलो आधार समान हो और घात अलग अलग हो, लेकिन ये मल्टीप्लाई में हो, तो घात जुड़ जाएंगी, मतलब जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 4, तो जगह 5 की घात 2 प्लस 4 मतलब हो गया 5 की घात 6, ठीक है। घात जोड़ देना, अगर आधार समान हो गुणन में हो तो आपको घात जोड़ना होगी, या जैसे अगर हमने यहां पे लिखा, यहां पे हमने लिखा होता 11 की घात 2 इंटू 11 की घात 4 हो गया, चलो 11 की घात 3 कर लेते हैं, तो जैसा 11 की घात 5, दोनों को जोड़ दिया। जब मल्टीप्लाई में हो ना, आधार जो है मल्टीप्लाई में, तो ये घात जो है जुड़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर ये डिवाइड में हो तो घात घट जाती है, जैसे अगर मैं लिखा पे 10 की घात 4 बटे में 10 की घात 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 4 माइनस 2, या 10 की घात 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई, है ना, कि सर यहां पर चीजें डिवाइड में, या ऐसा भी समझ सकते हैं, इसके पास 4 जीरो, इसके पास 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गए तो 2 जीरो बचे। जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा होता 5 की घात 10 बटे में 5 की घात 7, तो होता 5 की घात 3 के बराबर, क्यों, घात घट जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी में अगर मान के चलो उल्टा हो जाए, कल को उल्टा हो जाए, मतलब अगर यहां पे संख्या जो है वह भिन्न भिन्न हो लेकिन घात समान हो, तो क्या होगा सर, घात समान होगी तो ये मल्टीप्लाई वाले मल्टीप्लाई में लिखा, जैसे 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 5 इंटू 4 का वर्ग, या मैं सीधे सीधे 20 का वर्ग लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 20 का वर्ग लिख सकता हूं। अगर मान के चलो मैंने लिखा 2 का क्यूब इंटू 2 की घात 4, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात 3 इंटू 4, या सॉरी एक मिनट रुको, इसको मैं एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं सर, 3 की घात 3, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर घात समान है तो घात समान है इसका मतलब क्या होगा, घात समान है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2 इंटू 3 की घात 3 या 6 की घात 3 हो जाएगा। क्या ये ऐसे कैलकुलेशन सभी कर लेंगे, पक्का, हाँ, एक बच्चा बोला 216, बहुत ही बढ़िया, क्या नाम है इस बच्चे का, HG, 216 आएगा, बहुत ही। अभी बटे में मैं लिखा 10 की घात 2 बटे में 7 की घात 2, तो ये जगह 10 बटा 7 का स्क्वायर, मतलब वही है कि अगर यहां पर आधार भिन्न हो और घात समान तो पूरे में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो नियम है वो अभी भी मैंने आपको बताया, क्या, कि अगर मेरे पास क्यूब रूट ए लिखा हुआ तो उसमें a की घात 1/3 लिख सकता हूं। ऐसे मेरे पास अगर क्यूब रूट n हो जाए तो उसमें a की घात 1/n लिख सकता हूं। जैसे मैं चाहूं तो मेरे पास वर्गमूल, यहाँ पे कुछ लिखा मतलब 2 लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं होती, जब 2 होता तब लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वर्गमूल a की घात 1/2 लिख सकता हूं मैं। चौथा मूल अगर मैं निकालूंगा a का तो a की घात 1/4 लिख सकता हूं, ठीक है। m n a कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये व्यापक रूप से लिखा हुआ है हमने। अच्छा, इसी प्रकार से अगर ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सारी बातें एक ही लिखी हुई है, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है मैंने लिखा है, मान के चलो मैंने यहां पर लिखा हुआ है वर्गमूल 125, तो इसे क्या लिख सकता हूं,
मैं इसे लिख सकता हूं 125 की घात 1/2। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा वर्गमूल, यह 125 को मैं चाहूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं 5 की घात 3। क्या बोलती है जनता, क्या 5 की घात 3, 5 इंटू 5 जो होगा, विशाल बेटा रुक जा, वर्गमूल 125 15 नहीं होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है। ठीक है, तो क्या 5 इंटू 5 125 लिख सकता हूं? बिल्कुल, 5 इंटू 5 125 लिख सकते हैं सर। तो यहां पर मैं चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता था, कैसा, ये लिख सकता हूं मैं 5 की घात 3 की घात 1/2 या 5 की घात 3/2। तो देख 5 की घात 3/2 है वर्गमूल 125। ये तीनों चारों बातें एक साथ लिखी हुई है, तीनों चारों बातें एक साथ लिखी हुई है। क्या, वर्गमूल 125 की घात 1/2, 125 को लिख सकता हूं मैं 5 की घात 3 या 5 की घात 3/2। एकदम एग्जैक्ट सेम लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब एक जैसा लिखा हुआ है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? हाँ भाई, तो ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन वाली बात है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन। हाँ, या इसको वर्ग 5√5 भी लिख सकते। एक बच्चे ने बोला सर क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? बताएंगे सभी बच्चे, क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है 5√5? क्या ये भी वही लिखा हुआ है? क्या ये सब कुछ एक ही लिखा हुआ है? बिल्कुल सर, 5√5 है ना। क्यों? क्यों देखो 125 है, 5 इंटू 5 तो उसमें से वर्गमूल में से हमने एक 5 बाहर ले लिया, तो 2 5 बाहर ले लिए, तो अल्टीमेटली एक ही निकलेगा, तो ये इंटू √5 बचेगा। नहीं आया सर समझ में? फिर से बता दीजिए। देखो भाई, तो अगर मैं लिख रहा हूं 5 की घात 3 इंटू 1/2, तो मैं लिख सकता हूं इसे 5 इंटू 5 की घात 1/2। तो बेटा रूट मतलब 2 बाहर जाएंगे तो 1 निकलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा सर 5 बाहर चले गया और 5 की घात 1/2 बचा, या मैं इसे 5√5 लिख सकता हूं। क्या आप सभी को यह चमकता है? क्या सभी को यह चमकता है? क्लियर है मामला? एक बार जल्दी से लगा दो कमेंट्स में आग। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी बात, कुछ बच्चों को पहले जो डाउट है ना वो मैं क्लियर कर देता हूं। मैं सभी संख्याओं का वर्ग और घन लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको वर्ग और घन ही नहीं पता। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 1 का वर्ग तो 1 होगा, 2 का वर्ग 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 3 का वर्ग 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग 10 का वर्ग। ईमानदारी से बताना, कितनों को 10 तक के वर्ग याद थे? कितनों को 10 तक के वर्ग याद थे? जैसे जैसे मैंने बोर्ड पे लिखे हुए। अच्छा, कितनों को 20 तक के वर्ग याद है? 20 तक के याद रखने हैं बेटा, है ना। तो ये हो जाएगा 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 13 का वर्ग 14 का वर्ग 15 का वर्ग। विशाल, 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग 20 तक याद है। अच्छा, 16 का वर्ग क्या होता है? 216 नहीं, 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग कितना होगा? 17 का वर्ग कितना होगा? हाँ, 256। वेरी गुड। 16 का वर्ग कितना होगा? 289। वेरी गुड। 18 का वर्ग कितना होगा? 19 का वर्ग कितना होगा? और 20 का वर्ग कितना होगा? 20
20 का वर्ग और 19 का वर्ग कितना होगा? हाँ, हाँ 324 बिल्कुल। 361 एक बच्चा बोल रहा है। अच्छा, और 200 का वर्ग, 20 का वर्ग 400 होता है। तो देखो, अगर वर्गमूल कर रहा हूं, जैसे मैंने करा 256 का वर्गमूल तो 16 के बराबर हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 के बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं यहां पे चाहूं तो एक दो लिख के बता देता हूं आपको। अगर मैंने बोला होता, मैंने बोला था वर्गमूल 121 तो यह 11 के बराबर होता। वर्गमूल मतलब उल्टा, वर्गमूल 324 तो ये 18 के बराबर हो जाता। वर्गमूल 400 तो यह 20 के बराबर हो जाता। वर्गमूल, चलो बताओ भाई, वर्गमूल 3 किसके बराबर होगा? 9, सॉरी यहां पे 9 सॉरी, वर्गमूल ये लिखा हुआ है 90,000 किसके बराबर होगा? वर्गमूल 90,000 किसके बराबर होगा? वर्गमूल 90,000, ओहो सर बहुत मुश्किल है, किसके बराबर होगा? तो कैसे करते हैं इस चीज को? देखो, दो दो जीरो मिलकर बाहर आएंगे, तो 2 जीरो मिलकर एक बचेगा, 2 मिलकर 1, क्योंकि वर्गमूल है यहां पर। तो कितना हो जाएगा सर? 2 जीरो आ गए और 9 का वर्गमूल जो होगा वो 3 होगा, तो 300 आंसर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल जो होगा वो 300 आंसर दे देगा। बिल्कुल सही बात महेश गुप्ता, वेरी गुड। क्लियर है कहानी? बिल्कुल छोटी छोटी सी बात है, ऐसी हमें पता होनी चाहिए। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ रहा है आज तो जिंदगी का। अच्छा, अब हम इसी प्रकार से क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब की बात, क्यूब मतलब घात 3, तो घन की बात, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, एक और बात है, 1 का घन 3 होता है, सॉरी 1 का घन 1 होगा, 2 का घन कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना हो गया बेटा? 5 जीरो होंगे तो उसमें से 2 ही बाहर आएंगे, एक अंदर फंसा रह जाएगा, एक अंदर फंसा रह जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर 5 जीरो हो जाए, जैसे अगर मान के चलो सर यहां पर लिखा होता है वर्गमूल, वर्गमूल डिंग 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 49 3 जीरो कर लिए, 3 जीरो 5 जीरो, या मतलब ऐसे जीरो जो ऑड संख्या में, विषम संख्या। सम विषम सभी को समझता ना, सम विषम, सम विषम संख्या, विषम संख्या मतलब 3 1 3 5 7, तो इसमें से 2 ही बाहर आएंगे। और ये 49 जो है वो तो 7 बना देगा सर, तो 1 जीरो बाहर आ गया, 49 का वर्गमूल 7 हो गया, अंदर 1 जीरो बचा, 1 जीरो मतलब 10 बचा, वर्गमूल 10, वर्गमूल 10, ये आंसर है ना। कुछ वर्गमूल के मान भी आप याद रख सकते हो, जैसे जैसे वर्गमूल 2 जो होता है वो 1.414 होता है, सबसे ज्यादा काम आने वाली बात। वर्गमूल 3 जो होता है 1.713 होता है। वर्गमूल 4 तो सर 2 ही होगा, है ना। वर्गमूल 5 है ना, ये वैसे इतना काम नहीं आता, लेकिन बस इतना अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं। जैसे वर्गमूल 10 जो होगा वो 3 पॉइंट, लगभग 3 पॉइंट कुछ होगा, 3.1 के करीब होगा, क्योंकि वर्गमूल 9 3 होता है, तो वर्गमूल 10 जो होगा वो 3.1 के करीब आएगा। क्लियर है छोटी सी बात? चलो ओके सर। हाँ, अब क्यूब सर आप बता रहे थे, तो 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो सर यहाँ पे 8 आ गया। 3 की घात 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 हो गया। अच्छा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 होगा सर। ओके सर। 5 की घात 3, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 हो गया सर। अच्छा, 6 की घात 3, तो 6 की घात 3 सर 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 कितना होगा? 36 इंटू 6 कितना होगा? 36 इंटू 6 कितना होगा? अच्छा सर 6 7, 7 की घात 3 कितना होगा? 7 इंटू 7 49 इंटू 7 कितना होगा?
इंटू 7, जल्दी जल्दी बताओ यार, ये सब तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। 3 4 3, वेरी गुड, 3 4 3। अच्छा 8 की घात 3 कितना होगा? 8 की घात 3 कितना होगा? 8 की घात 3 कितना होगा? 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 कितना आएगा? 512। 9 की घात 3 कितना होगा? 9 इंटू 9 सर हो गया 81, 81, 81 इंटू 9 कितना होगा? और 10 की घात 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 1000। बिल्कुल 11 की घात 3 भी कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना थोड़ा पता होना चाहिए। सर 5 का स्क्वायर कहां बेटा? नहीं सही, हमने सही लिखा, सब कुछ सही लिखा, चिंता मत करो। अच्छा इसके अलावा एक और छोटी सी बात जो हमें बहुत बार काम आती है फिजिक्स में, और ये देखो ये जो बात बता रहे हो फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री में भी है। हाँ बिल्कुल, एक बार चल रहा सर 11 का वर्ग भी, 11 की घात 3 भी लिखी दो। 11 की घात 3 जो है वो 1331 होता है, 1331 होता है। चल आगे बढ़ते हैं ना। इसके अलावा और भी कुछ बातें जो है वो याद होनी चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए। कैसे? ये जो बातें बता रहा हूं ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगी, केमिस्ट्री में भी काम आएगी। क्या? 2 की घात है तो 2 की घात 1 जो होता है वो 2 होता है, 2 की घात 2 जो होता है वो 4 होता है, 2 की घात 3 जो होता है बेटा वो 8 होता है, 2 की घात 4 जो होता है वो 16 होता है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हो, डबल 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 कर रहा हूं है ना। 2 की घात 5 जो होगा वो 32 होगा, 2 की घात 6 जो होगा वो 64 हो जाएगा, 2 की घात 7 जो होगा वो 128 हो जाएगा, 2 की घात 8 जो होगा वो 512 होगा, 2 की घात 9 जो होगा वो 1024 होगा, 2 की घात 10 जो होगा 2 की घात 9 1024, इसका डबल जो होगा 2048 हो जाएगा। फिर 2 की घात 11, 2 की घात 12 जा सकते हैं, लेकिन हमें इतना पता। 15 की घात 15 का क्या बता दो बेटा? 15 का स्क्वायर लिखा हुआ तो है 225, डबल कर रहे ना, तो ये वाले नंबर जो थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए आपको। खुशी बेटा सबसे ज्यादा तुम्हारे ही कमेंट आ रहे हैं, चिंता मत करो है ना, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा तुम ही मैसेज कर रही हो। चल क्या ये बन पाएंगे अब? क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? हाँ भाई कशा बेटा इसका क्या, ये क्या है बेटा? ये नंबर है ना, संख्या है, सारा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलेशन याद होना चाहिए। चलिए अब कुछ कैलकुलेशन मैं आपको करवा देता हूं, जैसे जो मैंने रूल वगैरह नियम बताया, जैसे मैंने बताया ना कि अगर ये घात समान होती है तो हम ये आधार समान होता है तो यहाँ पर घात जोड़ सकते हैं, आधार भिन्न होता है घात समान होती है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ऐसी कुछ बेसिक सी बातें हैं। सर 2 की घात 8 256 होगा, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा अरे रुको 2 की घात 8 जो होगा वो इसका डबल 256 होगा, 2 की घात 9 जो होगा वो 512 होगा, 2 की घात 10 जो होगा वो 1024 होगा, 2 की घात 11 जो होगा वो 2048 होगा, 2 की घात 12 जो होगा, हाँ अब डबल डबल करते जाते 16 90496 होगा। ठीक है बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। ये सब कुछ आपको नोट्स कॉपी में लिखना बेटा, किसी किताब में नहीं लिखे हैं। चलिए अब कुछ बेसिक से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाना चाहता हूं। जैसे देखो भाई, क्या ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे? 30 सेकंड में बताना है आपको जवाब इस सवाल का। हाँ सवाल पढ़ो जवाब बताओ, 30 सेकंड के अंदर बताना है आपको जवाब। खुशी बेटा घात ही तो चल रही है इतनी देर से। हाँ भाई क्या आएगा
जवाब? पांच की घात 8 आ जाएगा। अच्छा सर कैसे आ जाएगा? 10 की घात 8 आ जाएगा। ये तो सर हो गया 5। ओके सर, आपने सिखाया हमें कि आधार समान हो तो घात जोड़ देंगे, तो जोड़ कर तो मेरे हिसाब से 9 आना चाहिए, 8 थोड़ी ना आएगा। 10 की घात 9। कितनों को लगता है कि यहां पर ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है? 10 की घात 9 होना चाहिए था, 10 की घात 9 होना चाहिए था। हाँ बेटे, यही तो है नीट और यही तो है धोखा। सवाल पड़ेगा और कुछ ध्यान से नहीं पढ़ा तो बस तभी तो 22 लाख बच्चों में से कुछ हजार सिलेक्ट कर पाएंगे। मतलब सर ये वाली बात और जो हमने पढ़ी वो अलग अलग है। हमने पढ़ा मल्टीप्लाई होगा और घात जो है वो ऐड होगी। अब यहां पर ये एडिशन है, ये बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। तुझे पता है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 10 की घात 5, मतलब 10 के आगे 5, 1 2 3 4 5 0, फिर 10 ये यहाँ पे 1 2 3 0, फिर 1 0, बस इन सबको जोड़ दे, ये आंसर। ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये आंसर आ गया। कितने लोग धोखा खा गए? हाँ यूट्यूब पे भी करवाया था ये, बिल्कुल। कितने लोग खा गए धोखा? हाँ भाई खा गए धोखा। बस सिंपल सा एडिशन था तुमने पता नहीं क्या सोच लिया। सी आंसर आएगा। वैसे बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर बताया था। चल धोखा खा गए। हाँ अगला सवाल करते हैं। तो और भी कुछ बेसिक कैलकुलेशन के सवाल है, एक एक बार सभी बच्चे ट्राई करेंगे। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे क्या? 27 की घात माइनस 1/3। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, इसे नो करो। 9 की घात 1/2, 9 की घात माइनस 1/2। क्या ये सॉल्व कर पाओगे? क्या ये सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल सर ट्राई करते। अभी आपने सिखाया वैसे ही कुछ है। देखो 1/27 की घात 1/3 प्लस 1/9 की घात 1/2। कितनों को ये बात चमकी? क्योंकि माइनस में थी सर घाते, तो हमने 1/1 करके लिख लिया। अब 27 की घात 1/3। अच्छा सर, तो ये 27 की घात 1 मतलब 3 की घात 3 जो होता है 27 होता है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्यूब रूट है, तो यहां पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 या 2/3 आंसर आ जाएगा। हाँ भाई कितने बच्चों को ये बड़ा? बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। हाँ चंचल बेटा ये क्वेश्चन पहले हो चुके, तुम्हारे हो चुके ना, क्योंकि तुम RM1 में थे ऑलरेडी, तो RM2 क्यों लिया तुमने? अब ये जो नए बच्चे उनको तो पढ़ाना पड़ेगा ना फिर से, हम छोड़ थोड़ी ना सकते किसी के लिए कुछ। ठीक है आ गया समझ में, है ना? यहाँ पे क्यूब रूट जो होगा 27 की घात 1/3 जो होगा उसे हमने 3 लिख दिया, और 9 की घात 1/3 को हमने 3 स्क्वायर रूट 9 जो होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। अच्छा इसी प्रकार से और भी कुछ सवाल, जैसे ये वाले सवाल बनेंगे क्या? 64 की पावर 1/2 की पावर 1/6 की पावर 2, मतलब 64 64 की घात 1/2, ये पावर में तो मतलब मल्टीप्लाई कर लो 1/6 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से 2 कट गया। अब आ गया 64 की घात 1/6। अरे सर ये क्या है? ये क्या है? एक बार थोड़ा सा यहां ध्यान दो। 2 की घात 6 64 होता है, मतलब 6th रूट, मतलब मैं इसे चाहूं तो लिख सकता हूं 2 की घात 6 की घात 1/2। 6 से 6 कट गया, 2 आ गया आंसर। हाँ बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट 2 आएगा आंसर, 2 आएगा आंसर। ठीक है चल इसी प्रकार से ये वाला सवाल कर पाओगे? 27 की घात 27 नहीं 21 नहीं 27 आएगा ना। 27 की घात माइनस 1/3 इंटू 3 का वर्ग, क्या आएगा आंसर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताना है क्या आएगा इसका आंसर।
सेकंड में बताना है क्या जवाब आएगा। 30 सेकंड में बताना है क्या आंसर आएगा। अच्छा 3, 2, 27 और कोई? देखो भाई कैसे करेंगे, समय समाप्त। 27 की घात -1/3। सर ये तो आपने कितनी बारी कर दिया, अभी ये पीछे भी करा था। हाँ वही वाली बात होगी क्या, इसे फिर से लिखिए माइनस में घात है तो ये जगह 1/27 की घात 1/3 इंटू 3 का वर्ग। अच्छा अब यहां पर ये 1/3 घात है तो 27 की घात 1/3 या 3 का वर्ग 3 की घात 3 27 होता है। जिनको नहीं समझ में आता यहां पर उनको फिर से बता देता हूं मैं कि अगर मैं लिख रहा हूं 27 की घात 1/3 तो बेटा अभी मैंने बताया तुझे कि 3 का वर्ग 3 की घात 3 27 होता है तो ये घात 3 की घात 3 27 लिख दिया, ये 3 से 3 कट गया, यहां पर आ गया 3। ठीक है इसलिए यहां पे 3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या होगा इनटू, अच्छा ये तो सब चल ही रहा है, 3 का वर्ग चल रहा है, ये कट गया घात तो ये बचेगा 1/3 इंटू 3 का वर्ग, या ये 3 का वर्ग 9 होगा बटे में 3, या ये क्या लिखा 3 का वर्ग मतलब 3 इंटू 3 बटे में 3 तो 1 3 से 1 3 कट गया, 3 आंसर आ गया। ठीक है क्या ये सभी को बहुत आसान लगता है, क्या आप सभी कंफर्टेबल है? मुझे पता था कुछ बच्चों को दिक्कत होगी लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, अब मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है? हाँ और भी कुछ सवाल देख लेते हैं। अच्छा ये वाले सवाल का जवाब क्या होगा 30 सेकंड में बताना है सभी को जवाब। इसी प्रकार के काफी सारे क्वेश्चंस जो है मैंने होमवर्क में डाले आप लोगों को ताकि बिना कोई दिक्कत के आप लोग कर पाए। समय समाप्त हो गया, क्या आएगा? ओहो आंसर कैसे आएगा, यहां पर बीच में मल्टीप्लाई आएगा पहली बात। अच्छा प्लस में भी आंसर निकाल दिया है कुछ होनहार छात्र ने, यहां मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है क्या आएगा यहां पर देखो, ये लिखा हुआ है सर 1/64 की घात 0 मल्टीप्लाई 64 की घात -1/2। अच्छा सर तो 64 की घात 0 तो 1 हो गया। ओके ये लिखा हुआ है वर्गमूल, ये क्या लिखा हुआ है, ये वर्गमूल 64 1/, लिखा हुआ है, ये वर्गमूल 64 या 1/, वर्गमूल 64 लिखा हुआ है, या 1 इंटू 1/8 का वर्ग, या हो जाएगा की घात 1/, तो 2 से 2 कट गया, ये 1/8 आ गया। कितनों का 1/8 आएगा? बी। वेरी गुड 99% बच्चों ने दिखा दिया। अच्छा जीरो दिखा नहीं, हाँ बेटा वो पावर में जीरो है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, या पावर में 0 है। हाँ बी इज द करेक्ट आंसर। चल आगे बढ़ते, क्या ये वाला क्वेश्चन अब मैं होमवर्क में दे दूं? क्या ये वाले कुछ क्वेश्चन होमवर्क में होंगे, एक बार ट्राई कर पाओगे? होमवर्क और ऐसे ही बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्या ये वाले क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो? क्या ये वाले क्वेश्चंस खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो? ठीक है चल ओके वेरी गुड। हाँ चलिए ये वाला भी हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर इंटू एक्स की घात 5। वैसे बहुत सारे बच्चे तो अभी ही आंसर बता देंगे, x का स्क्वायर इंटू एक्स की घात 5। चल वेरी गुड। अच्छा
अब यहां पर ये दो सवाल दिए हुए, इसमें एक मजेदार सी बात है, आपको डैश दिया हुआ लिखा हुआ है इंटू 10 की घात 3। अब यहां पे संख्या बतानी कितनी आएगी, या यहां पे लिखा हुआ है 9.7123 इंटू 10 की घात क्या आएगा, आपको ये बताना है, क्वेश्चन मार्क। यानी विचित्र प्रकार के सवाल लिखे, विचित्र प्रकार के सवाल। ये क्या होता है सर, देखिए ये जो सवाल है केमिस्ट्री में भर भर के दिए होते हैं, और केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा काम आते हैं स्टार्टिंग से, और इसमें कर जाते बच्चे बहुत ज्यादा लफड़ा। फिजिक्स में भी काम आएंगे लेकिन थोड़ा आगे चलकर, ठीक है। ये होता है पॉइंट शिफ्ट करना, है ना, या जो दशमलव है उसको खसकाना। तो ये दशमलव खसकाना मुझे पता है कुछ बच्चों को आता होगा कि सर ये यहां से मैं उड़ा दूं, पॉइंट ऐसा कर लूं मैं, है ना। अच्छा, ये वाले 2-3 क्वेश्चन में होमवर्क में ही है सारे ना, एक बार ट्राई कर लेना। बाकी मैं भी आपको एक मजेदार चीज सिखाना चाहता हूँ, दशमलव खसकाना। इसका अच्छा, कितनों को ये सॉल्व करते आते हैं, कितनों को ये सॉल्व करते आते हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कितने सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, वैसे बहुत सारे बच्चे जिनको एसपी स्टार पता है ऑलरेडी, इसका जिनको नहीं पता मैं उनसे पूछ रहा हूं। सौरभ सिंह बेटा इधर की लिंक पेस्ट मत कर कमेंट में, वरना हो सकता है पहला और आखिरी दिन हो जाए तेरा। हाँ, बहुत सारे बच्चों को एसपी स्टार पता है, इसका जिसको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं, है ना। ध्यान समझना क्या कि अगर जब भी एक कोई भी संख्या है और तुम्हें उसमें पॉइंट शिफ्ट करना पड़ जाए, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमारा आंसर आया 97.2 इंटू 10 की पावर 3। अब ऑप्शन में दिया हुआ 9.72 इंटू 10 की पावर 2, 9.72 इंटू 10 की पावर 4, 9.72 इंटू 10 की पावर 5, 9.72 इंटू 10 की पावर 1। अब हम रह गए भयंकर कंफ्यूजन में, या 10 की पावर 3 भी दे दिया यहाँ पर, हम रह गए भयंकर कंफ्यूजन में कि सर हमारा आया है ये, हमको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, और बहुत ही गजब सी बात है। क्या, देखो 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 देखो, जब भी आपको पॉइंट शिफ्ट करना हो, है ना, तो इसके लिए एक बहुत गजब का ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये देखो कि आपको दशमलव किस दिशा में खसकाना है, सीधे या उल्टे। अगर मान के चलो तुमने जिंदगी में बहुत बढ़िया कर रहे हो सब कुछ, है ना, तुम सब कुछ सीधा सीधा कार्य कर रहे हो, तुम्हें जो बता रहा है वो कर रहे हो, तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है वो कर रहे हो, तुम्हें जो जो बताया जा रहा है वो सब कुछ एग्जैक्टली सेम करते जा रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग पे टेंशन कम होगा या बढ़ेगा। सर ऑब्वियस सी बात है, हम बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल जिंदगी मजा आएगा, सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम उल्टा काम कर रहे हो, उल्टा काम मतलब तुमको पढ़ना था, तुम पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो, फिर तुमने 2 महीने बाद सोचा कि अरे यार अब तो बहुत सारा सिलेबस हो गया, बैकलॉग हो गया, फिर तुमने सोचा कि कुछ चमत्कार हो जाए, हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए, फिर नीट का पेपर देखा, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर सोचा कि अगले साल अब पढ़ेंगे, या जनवरी में सोचा अब तो अगले साल ही पढ़ लेंगे। तो ये उल्टे उल्टे काम करोगे तो दिमाग में हमेशा टेंशन बढ़ा रहेगा, दिन भर सोचते रहोगे अरे यार मुझे पढ़ना है, अरे मैं क्या करूं, अरे मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही ठीक से। अब ये दिमाग में हमेशा टेंशन बना हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम सीधा करोगे, सीधा काम करोगे, तो तुम्हारी जो दिमाग पे टेंशन है, जो घात है, वो कम होती जाएगी। उल्टा काम करोगे तो घात बढ़ेगी। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही एसपी स्टार है ना, बिल्कुल जिंदगी से रिलेट करके पूरा फिजिक्स पढ़ना है हमें। अगर मान के चलो ये लिखा हुआ 97.2 इंटू 10 की पावर 3, अब ये बताओ कि तुम्हें दशमलव कहाँ ले जाना है, कहाँ ले जाना है, सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ। सर ये रहा उल्टा हाथ, ये रहा सीधा हाथ, सर मैं उल्टे हाथ की तरफ ले जाना चाहता हूं। दशमलव ये क्या दिया 9 पॉइंट लिखा हुआ, मतलब एक संख्या उधर खसकानी है, एक संख्या उधर खसकानी है। तो एक संख्या अगर उधर खसकानी है तो तुम्हें घात में एक जोड़ लेना है, तुम्हें घात में एक जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 9.72 इंटू 10 की पावर 4। बोल आया जिंदगी का मजा, अरे बोल आ गया जिंदगी का मजा। उल्टे हाथ की तरफ ले जाएगा तो घात बढ़ा ले, सीधे हाथ की तरफ ले जाएगा तो घात घटा ले। जैसे और एग्जांपल करते हैं इसमें, मान के चलो हमने लिखा 2 3 7 5 6 20 या 2 3 7.56 इंटू 10 की पावर 4। मुझे ऐसे लिखना है 2.56
3756 इंटू क्या करूं 10 की पावर, जल्दी से बताएंगे सभी चीजें। क्या किया जाए, 10 की घात कितनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए। तो सर यहां पर अगर मैं 10 की घात करूंगा तो यहां पर है मैं दो संख्या खसकाना चाहता हूं दशमलव को, कितनी, दो संख्या, मतलब दो घात जोड़ दूं सर में, तो हो जाएगा 10 धन 2, मतलब कितना हो गया 2.3756 इंटू 10 की पावर 6। बोल हाँ या ना, अरे बोल ला ला ला। अच्छा अगर मैं इसको इसी में चाहूं तो ऐसा लिखना चाहता था मैं से 2375.6 इंटू 10 की पावर, अब कितना हो जाता, मतलब सर एक इधर ले जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा 10 की घात 4 माइनस 1, या हो जाएगा 2375.6 इंटू 10 की पावर 3। क्या अब पॉइंट में कभी भी गलती करेगा, क्या कभी भी दशमलव में किसी को कोई दिक्कत आएगी? और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली मोल कंसेप्ट में भर भर के काम आएगा कि तुमने जो निकाला उससे एक इधर एक उधर आंसर है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आसान है जिंदगी एसपी स्टार के जरिए। अच्छा चलो एक और करते हैं इसमें, मान के चलो ऐसा लिखो था 9124 या 9912.4 इंटू 10 के पावर -20। अब मुझे लिखाना है इसे 9.124 इंटू 10 की पावर, क्या करूं, -20 है वहां पर, -20 है वहां पर, तो क्या होगा। हाँ शांति बेटा, ये लाइव बैच है, अगर नॉन लाइव भी होता तो तुम्हें क्या, तुम्हें तो पढ़ने से मतलब है ना। हाँ तो सर अब यहाँ पे +2 कर दो, क्यों, ये दो घात इधर घसकानी पड़ेगी, इधर चले गए तो जगह 10 की घात -20 + 2, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बचा हुआ है 9.24 इंटू 10 की पावर -18। कितना हो जाएगा, -18। कितनों को ये बात चमकी, लगा दो एक बार जोरों से कमेंट्स में आग। क्या ये कर पाओगे सभी? बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल घबराने, माइनस तो माइनस में क्या कहा तो प्लस तो प्लस में कहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो बस ये करके बताना है। तो ये जो दो होमवर्क के सवाल है, जल्दी से इनका आंसर बता दो कितना कितना आएगा। पहले वाला सवाल बताओ, अगर मैं 10 की घात 3 कर रहा हूं तो क्या आंसर आएगा, यहां पर क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। 10 की घात 5 से 10 की घात 3 जाना चाहता हूं, मतलब मैं 10 की 2 घात घटाना चाहता हूं। सर आप 2 घातें कम करना चाहते हो तो दशमलव कहां जाएगा, सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ। सर घात कम हो रही है, मतलब कि सर घात कम हो रही है, मतलब पॉइंट सीधे हाथ की तरफ जाएगा, सीधा काम हुआ है। तो यहां पर कितने अंक खसकाने, 2, तो हो जाएगा 125.3। हाँ बिल्कुल सही बात, बोझ कम हो गया जिंदगी का, 125.3 आ गया। अच्छा इसका जवाब क्या आएगा, इसमें सर आप ले जा रहे हो 2 दशमलव उधर उल्टे हाथ की तरफ, तो सर घात बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की घात 10। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि यहां 8 था तो वहां पर 10 होना चाहिए। क्लियर है कहानी, आ गया मजा जिंदगी का, अरे बोलो आया मजा जिंदगी का। चलिए तो क्या ये बचे हुए सवाल होमवर्क के कर पाओगे, बचे हुए सवाल है ना, अब तो कम ही बचे हुए, ये वाला भी होमवर्क का सवाल है, इसमें एक्स का मान निकालना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेंगे जिनमें एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन जो आने चाहिए आपको। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिए, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन नहीं बताए हो, लेकिन बिल्कुल बेसिक से जो 10वीं तक पढ़ते थे उसी टाइप की चीजें आपको कैलकुलेशन करना सीखना है और इनके जवाब निकालने हैं। ये सारे जो मैंने आपको बताए, ये सारे क्वेश्चन के जवाब निकाल के बताने हैं आपको। कर पाओगे? ये वाली वैल्यूज भी एक बार इसको फ्रैक्शन में करना है, जैसे 0.5 लिखा हुआ 0.2, उसमें से पॉइंट हटा के क्या वैल्यूज आ रही है वो वाली एक बार लिखना है ना। तो ये वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड के सभी को ट्राई करना है। 2